हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम तिवारी आप सभी का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते होंगे। आज जो हम रस का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विभत्स रस। तो विभत्स रस से क्या आपको समझ में आता है? विभत्स रस का क्या अर्थ होता है? जैसा कि आप अभी ये पिक्चर देख रहे हैं, ये चित्र आपने देखा, इसमें क्या आपको नजर आ रहा है? कोई डेड बॉडी पड़ी है, उसे एक कुत्ता है, स्वान है, वो क्या कर रहा है? उसे नोच नोच के खा रहा है, उसकी बॉडी को नोच नोच के खा रहा है। तो क्या आप इस पिक्चर को देखना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस पिक्चर को देखने के साथ जो आपके मन में अनुभव आते हैं, जो संचारी भाव आते हैं, ठीक है, जैसा आप रिएक्ट करते हैं, वो क्या है? वही विभत्स रस है। तो जब आप इस तरह की किसी भी चित्र को देखते हैं या कोई कविता ऐसा सुनते हैं जिसको सुनने के बाद आपके मन में घृणा की अभिव्यक्ति होती है, घृणा के भाव आपके अंदर आ जाते हैं, उसी को हम विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस अगर देखा जाए, इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूं, तो ऐसा दृश्य जिसे आप ना देखना चाहते हैं, ऐसा दृश्य अगर आप काव्य पढ़ें और उसमें आपके आंखों के सामने एक पिक्चर आए, एक उसका पूरा इमेज फॉर्म हो विभत्स रस का, जो कि बड़ा ही घिनौना है, तो आप उसी को हम विभत्स रस कहते हैं और उसको हम देखना नहीं चाहते। अब विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है या फिर घृणा होता है। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बहुत सारे विद्वानों ने इसे अपने हृदय से अनुकूल नहीं मानते, फिर भी जीवन में घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां या वस्तुएं कम नहीं है। समझिए, आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, वहां एक इंसान जल गया है, ठीक है, उसका बॉडी का कोई पार्ट जल गया है, उस पे मक्खी भिनभिना रहे हैं, कीड़े रेंग रहे हैं, तो आप उसे देखना चाहेंगे? नहीं देखना चाहेंगे। तो वही आपका उस समय का स्थायी भाव क्या आएगा? घृणा आएगा कि अरे अरे ये क्या है। और घृणा भाव, घृणा का स्थायी भाव, अतः घृणा जो स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है, मतलब जब ये सारे मिल जाते हैं, तब विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। अब इसके हम अव्यय देख लेते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, घृणा। आश्रय जिसमें घृणा का भाव हो। आश्रय कौन है? जिसके अंदर, अगर मैंने ऐसा कोई चित्र देखा जिससे देखकर मुझे घृणा मेरे मन में उत्पन्न हुई, तो मैं आश्रय हूं, क्योंकि वो भाव मेरे अंदर जाग गए। आलम्बन क्या है? शमशान, रुधिर, रक्त, शव, घिनौनी वस्तु, ये सब क्या कर रही है? आलम्बन है। उद्दीपन का काम कौन कर रहा है? मेरे अंदर एक घृणा का जो भाव उत्पन्न कर रहा है, ये कौन कर रहा है? उसको हम उद्दीपन कहते हैं। तो गिद्धों का मांस नोचना, घायलों का छटपटाना, मांस की सड़न, अस्थियां, डेड बॉडी, ठीक है, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? मेरे अंदर आलंबन को, जो मेरे अंदर जो आलंबन, जो मेरे अंदर आश्रय है, ठीक है, जो घृणा के भाव हैं, ये उनको इग्नाइट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? इग्नाइट करने का काम कर रहे हैं। और ये जगह कौन सी है? शमशान है। आलंबन क्या है? यहाँ पर शमशान है, रुधिर है, शव है। अब अनुभव क्या हो रहे हैं? उन्हें देखकर मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हुए हैं, कौन से भाव उत्पन्न हुए? मुंह फेर रही हूं मैं, आंख बंद कर रही हूँ, नाक सिकुड़ रही हूँ, थूकना, ये सारे क्या है? हमारे अनुभव है, हमारा रिएक्शन है। संचारी भाव कौन से हैं? मोह, आवेग, उन्माद, निर्वेद, जड़ता, चिंता आदि क्या है? हमारे संचारी भाव है। अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए।
सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही स्यार, अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जागी को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगरिन काट काट के खाद खाद विदारत। मतलब सिर के ऊपर एक काग बैठा हुआ है, कौवा बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, जो डेड बॉडी है उसकी आंखों को नोच रहा है, नोच के खा रहा है। खींचत जीभी, और वहां पर एक सियार है, ठीक है, लोमड़ी है, जो वो क्या कर रही है, उस डेड बॉडी के जीभ को खींच के काट के और वो खा रही है, और उससे उसे बहुत मजा आ रहा है। गिद्ध क्या कर रहा है, उस डेड बॉडी की जांग को खोद खोद के उसमें से मांस निकाल के खा रहा है। और स्वान, स्वान मतलब डक नहीं होता है, स्वान मतलब कुत्ता होता है। तो यहाँ पर ये कुत्ता क्या कर रहा है, उंगली को काट काट के खा रहा है, ठीक है, उंगली को काट काट के खा रहा है। तो आलंबन कौन हुआ, मुर्दे, मांस, शमशान का दृश्य। उद्दीपन का काम कौन कर रहा है, गिद्ध, सियार, कुत्ते आदि, मांस को नोचना खाना। संचारी भाव क्या है, राजा को इनके बारे में सोचना और मोह, ग्लानि। स्थायी भाव कौन से है, राजा में घृणा। अब जो ये कविता की पंक्तियां हैं, सिर पर बैठे हो काग, खाओ दो खात निकारत, इनमें यहाँ मुर्दे, मांस और शमशान का दृश्य क्या है। यहाँ पर जो मुर्दा, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, मांस, शमशान, ये सब क्या है, आश्रय है, आलंबन है, संचारी है, उद्दीपन है। तो ये सब आलंबन। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवीएस का एग्जाम दे रहे हैं, केवीएस का एग्जाम देते हैं, DSSB का एग्जाम देते हैं, रिट का एग्जाम देते हैं, या फिर NBS का एग्जाम देते हैं, या फिर अगर आप EMRS का एग्जाम देते हैं, एकलव्य मॉडल का या नवोदय का या केवीएस का, वहां पर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का जरूर बनता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप जुगुप्सा रहे तो जुगुप्सा लिखिए, या घृणा है तो घृणा लिखिए, और अगर दोनों है तो उसमें से आप जुगुप्सा पर टिक करेंगे। विभत्स रस का अनुभाव क्या है, मुंह फेरना, थूकना, आंखें बंद करना, नाक सिकुड़ना। तो यहाँ पर ये तीनों ही इसके आंसर होते हैं। विभत्स रस का आलंबन क्या है, इसमें आलंबन क्या होता है, शमशान, शव, घिनौनी वस्तु। तो ये तीनों ही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। विभत्स रस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, विभत्स रस का अर्थ पता चल गया होगा, उसकी डेफिनेशन, उसके संचारी भाव, उसके आलंबन, उसका स्थायी भाव, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में मैंने उन सारी चीजों को मैंने कवर किया है जो कि विभत्स रस को डिफाइन करते हैं और आपको इजीली याद रखने में आपकी सहायता करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और ऐसे ही क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हिंदी NCERT बाय पूनम तिवारी चैनल पर। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, कमेंट भी कर देना, और साथ साथ में शेयर जरूर कर देना। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।